समाज के लिए आपने बहुत काम किए हैं, आपने कई शोध भी किए हैं। ये बताइए कि जैसे कि अभी कोरोना काल से हिंदुस्तान या और भी देश जूझे हैं, इसके बाद अब ये जो GDP है और आर्थिक स्थिति जो है अपनी बहुत लचर स्थिति में आ गई, इसका क्या कारण है और कब तक उभर सकती है या उभरेगी या नहीं? देखिए, कोरोना तो इस साल मार्च से आया हमारे देश में, लेकिन कोरोना से पहले अगर आप जाएंगे पीछे 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब से नोटबंदी हुई है या जब से उसके बाद GST आई और उसके बाद कोरोना, तो जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो इन तीनों को मिला के देखना होगा। आज आप देखिए, कोरोना हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कोरोना, लेकिन इसी कोरोना काल में बांग्लादेश की GDP भारत से ऊपर हो गई। कोरोना तो बांग्लादेश में भी है, लेकिन वहाँ इतनी इफेक्ट नहीं है। तो कारण ये है कि हमारी जो आज हालत खराब है, जो हमारी GDP या हमारी ग्रोथ रेट या वृद्धि दर जो भारत की गिरी हुई है, उसका एक कारण, बड़ा जो कारण है मेजर, वो नोटबंदी रहा। नोटबंदी से गिरते गिरते GST तक आए, GST से गिरने के बाद अब ये कोरोना आया, और ये तीनों को जब हम मिला के देखते हैं तो भारत के संदर्भ में आज भारत का जो व्यापार है, भारत का जो उपभोक्ता है, भारत का जो नौकरी पेशा वर्ग है या किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सभी आज बहुत बुरी तरह से ग्रसित है, और इसके जो परिणाम है आने वाले दिनों में और भयावह हो सकते हैं। जैसा कि सुनने में आया, ये जो तीसरा चरण आएगा महामारी का, तो इसमें क्या नुकसान होगा, कितनी क्षति होगी या नहीं? देखिए, तीसरे चरण की जहाँ तक बात है, आप यूरोप में अगर अभी देखें, फ्रांस में लॉकडाउन हो गया, ब्रिटेन में लॉकडाउन हो गया, और कई देश लॉकडाउन कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि वहाँ बड़ी तेजी से केस बढ़े हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अभी जैसे दिल्ली में भी निरंतर केस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में ये महामारी उतनी मारक नहीं है। भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, एशिया हो, यहाँ लग रहा था कि इसका बहुत प्रचंड रूप से आएगा, लेकिन लोग बीमार होने के बाद ठीक होने की दर बहुत ज्यादा है। तो बीमारी से तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन जो बेरोजगारी और जो उद्योगों में कमी और जो नौकरी के अवसर और जो उपभोक्ता की पेइंग कैपेसिटी, खर्च करने की जो क्षमता है आज आम आदमी की, वो निरंतर घट रही है। अभी आपने ये कहा कि हम बीमारी से तो बच जाएंगे, जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? देखिए, इलाज कैसे हो रहा है, अभी तक कैसे हो रहा है, 1 साल हो गया, लोग ठीक हो रहे हैं। वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है, ये कह लीजिए आप, या आयुर्वेदिक तरीकों से या दूसरे उपायों से लोग ठीक हो गए हैं। रिकवरी की रेट बहुत अच्छी है भारत की, तो ठीक तो लोग हो रहे हैं। तो लेकिन ये कि परमानेंट जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, रोक नहीं लग पाएगी इस पे। और वैक्सीन भी अंतिम चरण में बहुत सारे देशों की, रूस की वैक्सीन आ चुकी है, भारत की भी शायद अंतिम उसमें है, ब्रिटेन की भी आने वाली है। तो मुझे जो लगता है, कोरोना से जो बड़ा वो इफेक्ट पड़ा है सारी दुनिया पर, और खासकर भारत की अर्थव्यवस्था पर, कि रोजगार के अवसर घट गए। उद्योगों ने हालांकि काम करना शुरू कर दिया है, परिवहन भी दोबारा से चालू हो गया, लेकिन मुझे लगता है देश को खड़ा होने में अभी बहुत समय लगेगा। और जो सरकार पैकेज दे रही है, हमें यही पता नहीं लग रहा वो पैकेज जा कहाँ रहे। पिछली बार वित्त मंत्री जिनका 20 लाख करोड़ दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता 20 लाख करोड़ किसको मिला। आप मेरे सामने बैठे हैं, क्या आपको 10-20 हजार की कोई सहायता या कोई लोन मिला है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ 25-30 साल से, मुझे 1 रुपए का लोन नहीं मिला। मोटेरियम के पीरियड को छोड़ के किस्तें चालू हो गई हैं लगातार। तो बड़ा ही डिफिकल्ट समय है आर्थिक रूप से, और सरकार के पास मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक विशेषज्ञ या तो है नहीं, या ये उनकी सलाह को मानना नहीं चाहता। आज जरूरत है भारत को कि खर्च बढ़ाया जाए। खर्च तभी बढ़ेगा जब आपकी जिम्मे पैसा होगा, और पैसा सरकार डायरेक्ट देके राजी नहीं है। जब तक डायरेक्ट पैसा आपको नहीं मिलेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा, खर्च नहीं बढ़ेगी तो मांग नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेगी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। हम तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन आम आदमी भी जान सकता है। सरकार को चाहिए कि मनमोहन सिंह जैसे, उसको पॉलिटिकल पार्टी उससे छोड़ दें, मनमोहन सिंह जैसे विद्वान, फाइनेंस के जो विद्वान देश में हैं, उनसे सलाह लें और वो जो कह रहे हैं उसका अमल करें, वरना ये देश, हमारा देश और ज्यादा बड़े संकट के, आर्थिक संकट की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है।